इंडिया ने आज़ादी के बाद अपने लोकल मार्केट्स को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगाए, ताकि इस वजह से जो इंडिया के लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे बिक पाएँ और बाहरी देश इंडिया में आके अपने प्रोडक्ट्स की मोनोपोली ना बना पाएँ। और सन 1980 में इंडिया सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाला देश था। और जब यूएस और वेस्ट के प्रोडक्ट्स जब इंडिया में आते थे तो इतने महंगे हो जाते थे कि इंडिया में बिक ही नहीं पाते थे। और ये चीज़ यूएस को उस टाइम भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। और यूएसए ने उस समय में पूरी कोशिश की कि इंडिया टैरिफ कम करे, जिसकी वजह से यूएस प्रोडक्ट इंडिया में भी बिक पाए। और आने वाले समय में जॉर्ज बुश और बराक ओबामा जैसे प्रेसिडेंट्स भी आए, जिन्होंने लगातार ये कोशिश की कि इंडिया अपने टैरिफ्स कम कर दे, जिस वजह से यूएस का प्रोडक्ट इंडिया में आसानी से बिक पाए। लेकिन फिर भी इंडिया ने अपने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट के लिए मार्केट कभी भी नहीं खोले। और इवन इंडिया ने 2012 में यूएसए के कुछ पोल्ट्री एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर तो डायरेक्ट बैन ही लगा दिया था। लेकिन उस समय में इंडिया यूएस के बीच में जो ये सिचुएशन चल रही थी, ये कोई ज़्यादा बड़ी सिचुएशन नहीं बन पाई, क्योंकि यूएसए अपना सारा माल चाइना को सप्लाई कर रहा था। और 2016 तक तो ये सब चीज़ें यूं ही चलती रही। लेकिन असली गेम जब चेंज हुआ, जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए का प्रेसिडेंट बना और यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से यूएसए के हाथ से चाइना जैसा बड़ा मार्केट निकल गया। और अब इस कंडीशन के अंदर यूएसए को चाइना का कोई अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढना था, जो कि सिर्फ एक ही था, इंडिया।